हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेचर जॉनर दैट इज़ नॉवेल एज पर द न्यू सिलेबस और एज पर द न्यू पेपर पैटर्न फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। सो इसको किस तरीके से हमको पढ़ना है, किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 5 कैरी 16 मार्क्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 16 मार्क्स कैलकुलेट करता है और क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको ए, बी, सी और डी सब में दो क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन का जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर ए 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर बी जो है वो भी 4 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर सी 4 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर डी 4 मार्क्स। और ये 4 मार्क्स डिवाइड होते हैं 2 मार्क्स और फिर 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। सब में ऐसी है, सेम टू सेम। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप ये 16 मार्क्स इजीली स्कोर कर सको। और मैक्सिमम अगर आपका 16 नहीं होता है तो भी अगर हम टारगेट बना के चलते हैं, अगर हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो भी हम कैसे 16 में से 10 स्कोर कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप 16 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ओके, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिंपल पेपर्स और माइंड मैपिंग का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। आप मेरे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, इमादुद्दीन एजुकेयर, आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज सिंपल पेपर और वहाँ पे कुछ नोट्स भी आपको जो है मिल जाएंगे जो काफ़ी यूज़फुल होंगे आपको स्टडी करने के लिए। और यूट्यूब का प्लेलिस्ट है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो हमको किस तरीके से लिखना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका सिंपल पेपर देख लेते हैं बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। देखिए सेक्शन 4 रहेगा, उसमें लिटरेचर जॉनर नॉवेल, तो ये नॉवेल का जो है नया सिलेबस ऐड किया जैसे मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में ए है, क्वेश्चन नंबर 5 में बी है, जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 में सी है और क्वेश्चन नंबर 5 में डी है। मतलब टोटल 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चंस कितने मार्क्स, 4-4 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही आसान है। अगर आप देखोगे ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन जब मैं नोट्स बना रहा था मेरे वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी स्टडी किया, तो कंक्लूजन ये हुआ कि बहुत ही आसान। आप एटलीस्ट 4 में से तो आप 2 तो ईजिली जो है, 2 एकदम ईजी, मतलब 1 मार्क्स तो आपको फ्री में मिलेगा। सिर्फ आपको समझना है कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से लिखना है। और आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना तो भी आप स्कोर कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा 3 से 4 सेंटेंस आपको समझना है बस। वो भी कैसे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 5 इतने सारे क्वेश्चंस है जिसमें से हर क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का कैरी करता है और इसमें क्या होगा 2-2 मार्क्स का डिवाइड रहेगा। देखो यहाँ पे देख सकते हैं 2-2 मार्क्स का। ओके, अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। बेसिकली अगर आप देखोगे देयर आर 4 नॉवेल्स, एक जैसे हिस्टोरिक के ऊपर बेस है, एक जो है एजुकेशन जैसे टू सर लॉ करके है, वो भी बहुत अच्छा है स्टोरी है, जहाँ पे एक सर का अच्छा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो जहाँ पे रेसिज्म और जो ब्लैक और जो है वाइट का डिफरेंस, वहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन एक टाइप का होता है, रेसियस जिसको हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर एक स्टोरी है। एक हिस्ट्री लिटरेचर के ऊपर है ना। तो हर स्टोरी से एक एक क्वेश्चन पूछेगा। मतलब देखिए यहाँ पे जैसे दिया है कि कंटेंट टेक्स्ट बुक 4.1 में से पूछेगा आपको ये 4 मार्क्स। तो ये जो है इसमें से जो आपके बुक में एक्सरसाइज में जो दिया है वो ट्रू फॉल्स दिया है विथ रीजन दिया है। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछेगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स या पूछेगा, या तो फिर यहाँ पे मैच द कॉलम पूछेगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम दिया है ये 4.1 में। अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में 4.1 में जो है पहला जो है फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जो है और ऑर्डर वाला जो दिया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स का वो दिया है। ठीक है, इसका मैंने नोट्स ऑलरेडी अपलोड किया है मेरे वेबसाइट पे। ठीक है, इसका सबका एक एक सैंपल मैंने डाल दिया ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो है बहुत ईजी है, आप थोड़ा भी पढ़ लोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भी आप जो है एक एक मार्क्स तो ईजिली। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मतलब 5 का ए में 1 है तो ये 2 मार्क्स का रहेगा। तो 2 मार्क्स में से चलो मैं बोलता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स या क्रोनोलॉजिकल या मैच द फेयर है, तो आप 1 मार्क्स ईजिली एक तो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब आपको जो है पूरी स्टोरी जो है एक जैसे, और जितनी भी स्टोरी है ना उसका यूट्यूब पे आपको दूसरे बहुत सारे ऐसे हिंदी लैंग्वेज में, आपके नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने खुद देखे हैं पर्सनली।
तो वहाँ पे जो है आपको स्टोरी सिर्फ समझना है बस, क्योंकि ये जो स्टोरीज है आपको बहुत सारे आर्टिकल भी मिल जाएंगे गूगल पे, सिर्फ आपको स्टोरी समझना है और फिर उसके हिसाब से क्या करना है, उस एक्सरसाइज के पीछे से ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शुड बी फ्रेम्ड ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट और 4.1, मतलब जो टेक्स्ट बुक के कंटेंट में दिया उसी से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। और ये वाला तो पहला वाला बहुत ईजी है, और उससे भी ईजी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का BC जो है ना, ये उससे भी आसान है। क्यों? क्योंकि हर उसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई आपने ये जो स्टोरी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें क्या मैसेज है, क्या डिस्क्राइब किया है ना, उस तरीके से जो है पूछेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो उसमें जो है उसके थीम, जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम्ड एलिमेंट, प्लॉट हो सकता है, स्ट्रक्चर, थीम मतलब जैसे स्टोरी किसके ऊपर बेस है, जैसे अभी टू सर लॉ करके जो है वो जो बुलिट करते सर को सताते हैं, है ना, तो वो स्टूडेंट का, लेकिन वो सर क्या करता, हार नहीं मानता है, नया इनोवेशन मतलब नए आइडियाज़ लाके जो है अलग अलग तरीके यूज़ करता है, जिससे वो बच्चे को जो है कंट्रोल जो है क्लास कंट्रोल करता है, ताकि वो आवाज़ ना करे, ताकि उसका लेक्चर सुने, एंड फाइनली जो है लोग सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो उसका थीम हो गया, राइट। कौन सा लैंग्वेज, उसके अंदर कैरेक्टर सेटिंग। तो ये पढ़ने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, आप सिंपल एक बार देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा भी और सैंपल चाहिए तो मैं जो है अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो ये इस तरीके से। और ये क्वेश्चन नंबर B, C और D में ना सब में वही सेम पूछेगा। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा है कि ये 16 मार्क्स बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको स्टोरी का सारांश, जिसको हम बोलते हैं स्पष्टीकरण, जो हिंदी में जैसा हम बोलते हैं कि भाई उस स्टोरी का 10 से 15 वर्ड जो है आप 4 से 5 लाइन लिख लीजिए कि उसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं और उसका थीम कितना है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्लॉट है। बस अगर आप इतना समझ गए ना तो आई एम श्योर कि आप इजीली जो है, आपको ये नहीं बोल के तो भी ये 2-2 मार्क्स का है तो आप 1-1 मार्क्स इजीली स्कोर करोगे। एंड अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कभी भी ये क्वेश्चन छोड़ के मत आना। और 5 स्टोरी का, चलो मैं बोलता हूँ कि 5 लाइन्स अगर आप लिख लेते हो, वही सेम 5 लाइन क्या करना, एग्जाम में लिख देना। अगर कुछ नहीं आएगा तो वही 5 लाइन भी अगर आप लिख दिए ना थीम के ऊपर, ठीक है, या उसके कैरेक्टर के ऊपर, तो डेफिनेटली श्योर यू विल गेट द मार्क्स, आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स, थीम उसी स्ट्रक्चर के टाइप पे पूछता है तो वो क्वेश्चन आंसर सूटेबल होगा ही होगा। ठीक है, अभी मैं वेबसाइट पे ले चलता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। ओके, देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मेरे वेबसाइट पे आते हो तो आपको गूगल पे सर्च करना है इमादुद्दीन एजुकेटर, डायरेक्टली आपको यहाँ पे आ जाएगा। HSC सेक्शन में आपको आना, HSC सेक्शन में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसमें से जो है एक ये जो राइटिंग स्किल्स का जो जनरल का, जैसे एग्जाम्पल पहले मैं बता रहा था क्वेश्चन नंबर 1 का डू एज फॉलो, जिसमें जैसा आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है क्या, कंप्लीट इसमें जो है ऑर्डर जो है क्रोनोलॉजिकल, मैच द फेयर, फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें जैसे मैंने लिया है मैच द फेयर, तो ये क्वेश्चन है, उसका आंसर नीचे मैंने दे दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डर में आपको करना है, रीराइट करना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे दे दिया। ओके, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट दिस शॉर्ट नोट ऑन थीम ऑफ द नोवेल एक्सट्रैक्ट टू सर विथ लव। ये इसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी रहता है कि ये जो सर रहता है वो मतलब समझो कि ब्लैक रहता है, तो वो उनका ये मानना रहता है कि भाई ये ब्लैक लोग वो हमसे मैच नहीं करते, ऐसे समथिंग। और जो स्कूल रहता है वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो सभी कॉलेज में, सभी स्कूल्स में उनको एडमिशन नहीं मिलता है, तो वो लास्ट स्कूल में आते हैं। लेकिन वो टीचर जो राइटर है, वो राइटर क्या करता है कि नए नए आइडियाज़ यूज़ करके जो है अपना एटीट्यूड चेंज करता है, नए नए आइडियाज़, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज करता है बेसिकली। तो उसको हम बोल, और ये 50 वर्ड में लिखना रहता है। तो ये जो मैंने लिखा है 50 वर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा या 50 वर्ड ही रहेगा, बस 5 से 6 लाइन, मैक्सिमम 5 to 6 लाइन, दैट इज़ इनफ। अगर आप पेपर में लिखोगे तो मैक्सिमम 8 लाइन। और जो सर का नाम है वो ब्रेथवेट है, तो ये सर का नाम है ER ब्रेथवेट। तो ये सर जॉब, टीचर का जॉब जो है ज्वाइन करते हैं। तो आप अपने हिसाब से क्या करो, ये मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा लिखा, बुक का यूज़ किया, तो आप अपने एंगल से भी क्या कर सकते हो, 5 से 6 लाइन बना लो। सेकंड में क्या बोलता है, राइट अ शॉर्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ रिकी ब्रेथवेट नरेट द नोवेल टू द सर लॉ। तो जो थीम है वही आप थोड़ा सा इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो टीचिंग से था कि इसमें पढ़ाता था, सेम जाहिर सी बात है वही सेम चीज़ रहेगा।
ओके तो इस तरीके से जो है आप अगर एक्सप्लेन करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से, जैसे मैंने बताया कि दैट स्किन कलर वुड नॉट मैटर्स इन टीचिंग प्रोफेशन, मतलब वो ऐसा सोचता था राइटर कि भाई कलर कोई मैच नहीं करता टीचिंग प्रोफेशन में, तो इसके लिए वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो शॉर्टेज टीचिंग का था वहाँ पे लंदन में, तो इसकी वजह से उसने क्या किया, वहाँ पे ज्वाइन करना बेटर समझा, ताकि वो जो है मतलब ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ताकि वहाँ पे जाकर सिखाया ऐसा, तो उस तरीके से जो है उसने एक्सेप्ट किया एंड फिर उसने आगे बढ़ाया, और आज जो है उसका अच्छा खासा नाम, आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारे मिल जाएंगे आप। सेम सी में भी वही है कि राइट द प्लॉट, ओके, अराउंड 80 डेज का जो ट्रैवल करने का है, तो उसमें बताया है, और फिर उसके बाद राइट अ शॉर्ट सिनॉप्सिस ऑफ चैप्टर 35-36। तो आपको मैंने बोला कि स्टोरी का अगर पूरा कहानी समझ लोगे, वो चारों बेस पे जो थीम था, कैरेक्टर था, प्लॉट था, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, तो आई एम श्योर पहले थीम पे पूछा, फिर उसके बाद किसके ऊपर पूछा, थीम के बाद किसके ऊपर पूछा, अपना नरेटर के ऊपर की जो है कैरेक्टर्स के ऊपर पूछा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे किसके ऊपर पूछा कि प्लॉट के ऊपर पूछा, फिर यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर, लैंग्वेज जो है उसके बारे में पूछा। थर्ड में भी देखिए कि यहाँ पे भी नॉवेल कैरेक्टर के ऊपर पूछा है, और फिर दूसरा क्या है, इसके अंदर एक सिचुएशन जो से बताया कि एक्सप्लेन द डिटेल वेरियस प्लेसेस मेंशन, तो प्लेसेस कौन सा मेंशन उसके हिसाब से पूछा है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से लिखना है। अगर आपको और कुछ इसमें डिटेल चाहिए, इसको किस तरीके से लिखना है, देखो मैं बोलूँगा कि लिखना बहुत ही आसान है, 5 से 6 लाइन लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा। अब जैसे मैंने ये वाला आंसर लिखा, देख लीजिए फर्स्ट वाला आंसर कि भाई नरेट द डॉक्टर वॉटसन का नरेटर कैरेक्टर बताइए, तो वो क्या था कि एक होम था शार्लॉक होम का, उसका पार्टनर था, रूममेट था, वो क्या करता था जो है स्टोरी नरेट किया, शार्लॉक होम लॉयल असिस्टेंट था, है ना, वो प्रोफेशन से डॉक्टर था, तो बेसिकली उसके कैरेक्टर के बारे में हम बता दिए थोड़ा सा, उसका बैकग्राउंड जो सर्जन था ब्रिटिश जो आर्मी में, उसने डॉक्टर वॉटसन फॉल इन लव विथ मिस मॉरस्टन से, उसको प्यार हो गया, एट द एंड में क्या किया उसने, वॉटसन ने उसको शादी के लिए पूछा, उसको प्रपोज किया, बस सेम सिंपल सी बात है। आपको स्टोरी इस कैरेक्टर के बारे में लिखना है 5 से 10 लाइन, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं 5 से 10 लाइन बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 6 से 7 लाइन अगर आपने लिख लिया, 4 स्टोरी है, 2 दिन के अंदर बैठ के अगर आपने 5-5 लाइन लिखा और वो 5 लाइन याद कर दिया, रट्टाफाई किया, और कुछ भी आंसर पूछा अगर अपन वो भी लिखते हैं तो भी अपने को मार्क्स मिलेगा। नहीं लिखने से बेटर है कुछ लिख के आओ। और क्या लिखोगे, जनरल मतलब उसका कैरेक्टर क्या है, स्टोरी किसके बारे में, बस थीम के बारे में थोड़ा लिख दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे मैंने देखो ये डाला प्लेलिस्ट, पूरा प्लेलिस्ट है, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंस कुछ रहेगा वो मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल के रखूँगा, ठीक है। सो हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।